श्री जी की मंगल कृपा से इस पावन इस रस की चर्चा आप और हम विगत कई दिनों से कर रहे हैं कि किस प्रकार से, किस भाव से श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा को किया जाता है, किन सोच और सामग्री के साथ अपने हृदय में भाव को रखकर सहीचरियां श्री युगल की सेवा में परंगत होती हैं, जिसे अष्टयाम के माध्यम से बड़े सुंदर भाव से संतों ने, रसिकों ने, वैष्णवों ने हमें प्रदान किया है। जिस प्रकार से राधा वल्लभ लाल जी महादेव के हृदय के ठाकुर हैं, उनके सेव्य ठाकुर हैं, उसी प्रकार ही जब राधा वल्लभ लाल जी को महाप्रभु जब आत्मदेव को श्री महादेव ने सौंपा दिया, उस समय ये जो निकुंज की ये 7 भोग और 5 आरती की जो सेवा पद्धति है, ये महादेव ने ही प्रकट करी है। अष्टयाम ये जो सेवा है, इसका प्रारंभ महादेव के द्वारा ही हुआ है। और सेवा, जैसे मैंने एक भी दिन आपसे कहा था कि सेवा कैसी होनी चाहिए जो सेव्य को सुख प्रदान करे, जिसे करने से आपको करने से सुख मिले, उसे धारण करने से, उन्हें स्वीकार करने से सुख मिले। और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के भीतर सेवा की प्रधानता है, जिसमें युगल के सुख का खास करके ध्यान रखा जाता है। अगर गर्मी आ गई, आपने देखा होगा फूल बंगलों का बनना प्रारंभ हो गया। अब राधा वल्लभ लाल जी फूलों का ही श्रृंगार धारण करते हैं, फूलों की ही पाग है, फूलों का ही मुकुट है, फूलन की ही चंद्रिका, फूलन की ही श्रृंग पर धारण की हुई, वो सब कुछ फूलों का ही श्रृंगार है। वो क्यों किया? क्योंकि फूल की जो तासीर है वो ठंडी है, और श्री जी हमारी कैसी है? कोमल है। सुंदर सुंदर फूलों के बंगले बनते हैं, खस के बंगले बनते हैं। इस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी को पंखा झुलाया जाता है, इस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी को ठंडा इत्र लगाया जाता है, इस समय राधा वल्लभ लाल जी को ठंडाई पिलाई जाती है। तो ठंडी ठंडी वस्तुएं जिनको श्री प्रिया जी को सुख मिले, ऐसी वस्तुओं का भोग श्री ठाकुर जी को लगाया जाता है। ऐसे ही जब शीत ऋतु आएगी, आज जिस फूलों का श्रृंगार है, नख से शिख श्री राधा वल्लभ लाल जी फूलों के श्रृंगार में सुंदर सुंदर सज रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि मंदिर के भीतर फूल का आना ही वर्जित हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है लाड की सेवा, यह है प्रेम की सेवा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपके घर पर विराजमान जो भी विजय स्वरूप है, आपके घर के भीतर विराजमान, चाहे वो राधा वल्लभ लाल जी का चित्रपट है, चाहे वो नाम सेवा है, अथवा श्री युगल सरकार की किसी भी प्रकार की सेवा है, आप उसे प्रकट रूप से जब मानोगे, तो तब आपको उनको सुख देने का, उनको प्रेम करने का जो आनंद है, उसकी अनुभूति ही कोई और होगी। सबसे पहले कहते प्रथम ही भाव को भाव विचारे। भाव दे से सबसे पहले आपका मन इस बात को स्वीकार कर ले कि मेरे सन्मुख जो मेरी सेवा में विराजमान है, जिनकी मैं सेवा कर रही हूं अथवा कर रहा हूं, वो कोई पाषाण नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई धातु से बनी हुई कोई मूर्ति अथवा विग्रह नहीं है, वो प्रगट प्रेम है, वो प्रगट श्री राधा वल्लभ लाल है, वो प्रगट स्वरूप है। सबसे पहले इस बात को मानो आप कि आपके घर पर विराजमान जो सेवा है, उससे क्या होगा? जब आपके मन में, आपका मन इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मेरे सन्मुख जो हैं वो मेरे प्रगट श्री राधा वल्लभ लाल हैं, फिर उसके बाद आपके प्रति आप देखना, आपका जो प्रेम करने का नजरिया है वो बदल जाएगा। फिर आप उनके सुख का ही, मूल में उनके सुख को ही धारण करके फिर अपनी उपासना के भीतर बढ़ोगे, और फिर इसी भाव से ही आप उपासना के। महाप्रभु क्या था? महाप्रभु भी श्री राधा वल्लभ लाल को प्रगट समझते थे, यद्यपि वो प्रगट हैं। जितने भी संत रसिक वैष्णव हैं, इन्होंने अपनी जो जुगल सेवा है, जो चित्रपट सेवा है, इनको सच में ही माना है। और आज भी संतों के पास जिनकी प्रगट सेवा है, जिनके पास प्रगट सेवा में श्री राधा वल्लभ लाल जी की, श्री कुंज बिहारी की, श्री राधा रमण लाल जी की सेवा जो करते हैं, जो संत जन, जो रसिक जन, जो वैष्णव जन,
वो उन्हें प्रकट रूप से वही स्वरूप मानते हैं जो स्वरूप श्री मंदिर के भीतर विराजमान है। इसमें कोई भेद नहीं है। आपके घर पे विराजमान श्री ठाकुर जी का और जो मंदिर के भीतर विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल है, इनमें कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इसलिए सबसे पहले इस भाव को अपने मन के भीतर लेकर आया करो। जो सेवा का सुख उन सहचरियों को जो राधा वल्लभ लाल जी के निज महल में सीधाम वृंदावन के भीतर मंदिर में कर रहे हैं, जो उनको लीला का जो सुख की अनुभूति होती है, अगर आप अपने मन के भीतर भाव धर के उसी लीला उसी भाव से अपने घर पर भी सेवा करोगे, वैसे ही राग और वैसे ही भोग के साथ उनकी सेवा को करोगे, तो वैसी अनुभूतियां आपके जीवन के भीतर भी होंगी। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है श्री जी की निज सेवा में जाकर एक सहचरी वपु को प्राप्त करना। जैसे मैंने कहा था कि विभिन्न विभिन्न भाव होते, जिन भावों को पार करके हम नवनिवृत्त निकुंज के भीतर सहचरी वपु को धारण करते हैं। सबसे पहले प्रगट सेवा का भाव होता है। सबसे पहले प्रगट सेवा करिए, प्रगट में श्री राधा वल्लभ लाल को लाल लड़ाइए, प्रगट में अपने घर पे विराजमान श्री जुगल सरकार को, श्री चित्रपट को, श्री उनको लाल लड़ाइए। फिर धीरे धीरे उससे क्या होगा? अनुराग बढ़ेगा। और आप में से कुछ ऐसे भी जन होंगे जिनको अपने ठाकुर जी मुस्कुराते हुए भी दिखते होंगे, जिनको अपने ठाकुर जी थोड़े उदास भी दिखते होंगे, जिनके मन में कभी कभी ये भाव भी आता होगा कि आज मेरे ठाकुर जी का ये पाने का मन है, आज मेरे ठाकुर जी का ये करने का मन है, आज मेरे ठाकुर जी का यहाँ घूमने का मन है, आज मेरे ठाकुर जी का इस बात को करने का मन है। आप में से कई जनों को ऐसी अनुभूति होती होगी। सेवा करने से क्या होता है? अपने इष्ट के साथ आत्मीयता स्थापित होती है। जैसे एक माँ होती है, अब बालक को भूख लगी हो अथवा ना लगी हो, माता को पता चल जाता है कि मेरे पुत्र को भूख लगी है। उसी प्रकार ही जैसे ही सेवक सेवा में निपुण हो जाता है, जैसे ही सेवक सेवा में निपुण हो जाता है, उसे अपने इष्ट के जो अंतरंग लीलाएं हैं उसके भीतर भी उसको पता लगना प्रारंभ हो जाता है। आज मेरे ठाकुर जी का ये वस्त्र धारण करने का मन है, आज मेरे ठाकुर जी का इस श्रृंगार करने का मन है, आज मेरे ठाकुर जी का यहाँ जाने का मन है, आज मेरे ठाकुर जी का ये पाने का मन है। होता है ये, आप अपने जीवन के अंदर अनुभूति करके देखोगे, या आप अपने जीवन के भीतर अनुभव करके देखोगे। जैसे इष्ट के साथ आत्मीयता बढ़ती जाएगी, आपको इष्ट का हाव भाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि कल तक मैंने वही वस्त्र पहनाए थे, आज वो वस्त्र टाइट हो गए, आज वो वस्त्र तंग हो गए, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो वस्त्र खुले हो गए। बहुत कुछ होता है लीला के भीतर, तो बहुत कुछ होता है। अभी मुझे एक दिन कोई कह रहे थे भैया कि भैया जब हम राधा वल्लभ लाल जी का व्याहुला करते हैं, तो व्याहुला करने के उपरांत राधा वल्लभ लाल जी की कई अंतरंग लीलाएं होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं। सच में होती, क्योंकि ये उपासना कैसी है? ये उपासना कोई भगवान थे, ये उसकी उपासना नहीं है कि कोई थे आज से 5000 वर्ष पूर्व जो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, या जो यशोदा मैया के घर पर जिन्होंने अपना किया। नहीं नहीं, ये वो ठाकुर जी नहीं है। तभी तो श्री सेवक चू महाराज ने कहा, जो बज देखियो यशोदा के नंद, तो विश्व दिखाई दियो मुख में। कि वो ठाकुर जी नहीं है जो वृंदावन की निमित्तिक लीला के भीतर थे। ये राधा वल्लभ लाल जी कौन है? ये नवनिवृत्त निकुंज के ठाकुर ठाकुरानी है। और ये तब भी थे जब कोई भी नहीं था, ये आज भी हैं, और ये तब भी होंगे जब कोई भी नहीं रहेगा। कि सब कुछ इन्हीं से ही प्रकट हुआ है, और सब कुछ अंत गत्वा इन्हीं पर ही विलीन हो जाएगा। हमारा प्राकट्य भी इन्हीं से ही हुआ है, हम भी इन्हीं से ही निकले हैं, और एक समय आएगा हम भी इन्हीं में ही जाकर विलीन हो जाएंगे। बस बात यह है कि आपकी सेवा के भीतर आत्मीयता कितनी है, आपकी सेवा के भीतर आप कितना प्रवेश करते हो। तो मैं आपको यही संकेत करना चाहता हूं कि जो जीव सेवा के भीतर जाता है, जो प्रकट रूप से इस भाव को अपने मन के अंदर धारण करते हैं कि भाई सन्मुख जो मेरे विराजमान है, जो सन्मुख मेरे खड़े हैं, वो कोई और नहीं है, वो साक्षात प्रिया प्रियतम है, वो साक्षात युगल सरकार है। आप मानिए, आपके प्रत्युत्तर में वो आपको अनुभूति अवश्य कराएंगे। आप मानिए, आप मानिए, फिर जानने की बात वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो आपको अपना स्वरूप प्रकट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। आप सेवा के भीतर अपनी तन्मयता को प्राप्त करके रखिए।
आपका प्रत्येक कार्य सेवा बन जाएगा। जिस दिन आप अपने घर के प्रत्येक संबंध को, प्रत्येक कार्य को श्री जी से जोड़ दोगे। मैंने एक भी दिन आपसे कहते हुए कहा था, माताएं घर के सुबह उठती है तो अपने मन के भीतर भाव रख के बैठो कि मैं श्री जी के लिए उठ रही हूँ। आप घर पे प्रसाद बनाती हैं तो ये भाव रखिए कि मेरे को श्री जी का भोग बनाना है। जो घर पे सेवा के लिए बाहर जाते हैं, आप अपने मन के भीतर ये भाव रखिए कि मेरे हाथ से की हुई सेवा से श्री जी को सुख मिलेगा, वहां से आए हुए धन से हम साधु संतों, रसिकों, वैष्णवों की सेवा करेंगे। इससे क्या होगा, आप कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। नहीं तो क्या होगा, देखो जीव कैसा है, कर्म के भाव में फंसा हुआ जीव है। कर्म के भाव के फूल के अनुसार आपको पुण्य भी मिलेगा, आपको पाप भी मिलेगा। अच्छा कार्य करोगे तो पुण्य मिलेगा, बुरा कार्य करोगे तो पाप मिलेगा। और जब तक पुण्य और पाप के बंधन में जीव बंधा रहेगा, फिर किस प्रकार से जीव जो है वो अपने जीवन की यात्रा को समाप्त करके युगल की नित्य लीला में प्रवेश कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। कर्म के अनुसार जीव बंधा है, इस संसार में आया है तो उसे कर्म करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। मैं यहाँ से सत्संग की सेवा कर रहा हूँ, ये भी कर्म है। और अगर मैं सत्संग की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे इसका कोई फल भी मिलेगा। पर आपने देखा होगा कि जब भी सत्संग का विराम होता है, हम एक बात कहते हैं कि श्री जी के चरणारविंद में समर्पित किया गया ये संकीर्तन, ये कथा श्री जी के चरणारविंद में समर्पित। क्या होता है, देखो हमारी दिनचर्या के प्रति सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक हम कई क्रियाएं करते हैं, कई जनों से मिलते हैं, कई क्रियाएं हमारे हाथों से होती है। जिस क्रियाओं का फल अच्छा भी होता है और जिस क्रियाओं का फल बुरा भी होता है। अच्छा करोगे तो पुण्य मिलेगा, बुरा करोगे तो पाप मिलेगा। और पुण्य और पाप के बंधन से जीव मुक्त नहीं हुआ तो श्री जी के नवनिवृत्त निकुंज की सहीचरी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उस समय क्या करना है, अपने प्रत्येक कर्म को श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए चलना है। कुछ भी करते हो, हमें ना पुण्य की इच्छा है, हमें ना पाप का डर है। यद्यपि जिस दिन आप प्रत्येक कार्य को श्री जी को समर्पित करते हुए चलोगे, आपसे देखना, जैसे कई जन कहते हैं कि मेरे को बड़ा क्रोध आता है। अब कई जन कहते हैं मेरे भीतर ये बड़ी बुरी आदत है। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि भाई मुझे ये आदत भी, मुझे अपना क्रोध भी श्री जी को समर्पित करना है, मुझे अपनी बुरी आदत भी श्री जी को समर्पित करनी है, धीरे धीरे आपका मन जो है उस बात का स्पर्श भी नहीं करेगा। धीरे धीरे आपका मन उस अवगुण से दूर होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं कामुख लय विनती करूं और लाज आवत है मोहे, तो हे देख ओगन करूं मैं कैसे भावूं तो कामुख लय विनती करूं। जिस दिन आप अपनी प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक कार्य को समर्पित करते चलोगे कि नहीं नहीं मुझे प्रभु त्वदीव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। वस्तुतः तो बात ऐसी होती है, जिस दिन गुरु आपके गले पे कंठी माला डालता है, जिस दिन गुरु आपको तिलक स्वरूप धारण करवाता है, जिस दिन गुरु आपको मंत्र दीक्षा देता है, उस दिन से गुरु क्या करता है, आपको प्रभु को समर्पित कर देता है। जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, श्री जी को नहीं ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो हम उसमें तुलसी का दल डालते हैं, हम उसमें तुलसी का पत्र डालते हैं। वो किस कारण से किया जाता है? क्योंकि तुलसी दल श्री ठाकुर जी को प्रिय है। हमारे श्री जी के भाव में तुलसी के दल का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारे तुलसी जी का, श्री जी को जब प्रसाद लगता है, जब भोग लगता है, उस समय तुलसी वर्जित है, क्योंकि उस समय तुलसी महारानी जो है वो सहीचरी के स्वरूप में अपने हाथों से श्री जी को भोग पवाती है। तो इसलिए हमारी उपासना के भीतर तो तुलसी जी का भोग जो है वो प्रसाद के भीतर नहीं लगाया जाता, पर जब ठाकुर जी को लगाया जाता है तो तुलसी का भोग लगाया जाता है। अब हमारे गले के भीतर बैठी हुई कंठी जो है, बांधी गई जो कंठी, वो भी क्या है? वो तुलसी है। तुलसी की कंठी तो हम बांधते हैं, हम किसकी कंठी को धारण करते हैं? तुलसी की कंठी को ही तो धारण करते हैं। जब तुलसी की कंठी को धारण करने का अर्थ क्या होता है कि गुरुदेव एक भाव को संकल्प लेकर कहता है कि हे ठाकुर जी, आज से मैं इस जीव को, जो अभी तक संसार की भाव भावना में बैठा हुआ था, जो आज तक इस संसार के उस राग और भोग को अपना मानकर बैठा हुआ था, जो आज तक संसार को अपना मानकर बैठा हुआ था, प्रभु आपकी वस्तु को मैं आपको समर्पित करता हूं। ये गुरु के मन का भाव होता है। त्वदीव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। प्रभु ये आपका ही जीव है, ये आपकी ही वस्तु है। आज इसके गले पर बैठी हुई, बांधी हुई कंठी को धारण करके मैं आपकी वस्तु को आपको देता हूं।
और जिस दिन आप चढ़ गए गुरु के, जिसकी कृपा से ठाकुर जी के, अब तो आप ठाकुर जी के हो, अब आपके अपने मन का कोई संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए, अब आपके मन की इच्छा नहीं होनी चाहिए कोई। रसिकों का क्या है, रसिकों के मन की बस ये की इच्छा है कि मैं किस प्रकार युगल की सेवा में रहूं, मैं कैसे युगल की सेवा करती रहूं, मैं कैसे युगल के उनको सुख प्रदान करूं, ये सहचरियों के भीतर सदा रहता है। तो मन के संकल्प और विकल्प से दूर होकर अपनी प्रत्येक क्रिया को प्रभु को समर्पित करते चला करो। इसे मंगलाचरण कहा जाता है। इससे क्या होगा, आप कर्म के बंधन में मत फंसोगे, आपका जो नया कोई प्रारब्ध है वो नहीं बनेगा, क्योंकि प्रारब्ध को भोगने के लिए आपको पुनः संसार के भीतर आना पड़ेगा। आपसे पुण्य भी होते हैं, आपसे पाप भी होते हैं, आपकी दिनचर्या में आपसे कई बातें होती हैं। आप किसी को बुरा कह देते हो तो आपसे पाप हो गया, आप किसी की निंदा करते हो तो आपसे पाप हो गया, आप किसी को दान देते हो तो आपसे पुण्य हो गया। अब आपने क्या किया, उस पुण्य के और पाप के बंधन में फंसते रहे, और फंसते 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 क्या हुआ, वो पुनः आप उसी बंधन में, आपको पता ही नहीं लगा, ना चाहते हुए भी आपका प्रारब्ध बन गया, और प्रारब्ध को भोगने के लिए फिर संसार के भीतर आना पड़ेगा। इसलिए बार बार अपनी प्रत्येक क्रिया को, सुबह से उठने को लेकर, जब आपको रात को सोते हो और अपनी शैया के भीतर जाते हो, हाथ जोड़कर प्रभु से कहा करो, प्रभु आज मैंने अपने जीवन के भीतर उठने से लेके और रात के सोने तक कुछ भी क्रिया की हो, मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से अगर किसी को कोई कष्ट मिला हो, हे स्वामिनी जी मुझे इस क्षमा का, अपराध का क्षमा कर देना। और मेरे अगर से कोई मेरे से पुण्य बना हो, हे स्वामिनी जी मैं आपके श्री चरणों पे उस पुण्य को समर्पित करती हूँ। आज मेरे जीवन में अगर कोई भजन बना हो, हे लाडली जी मैं उस भजन को भी आपको समर्पित करती हूँ। ऐसा अपने मन में रहा करो। इससे क्या होगा, आपका कोई नया कर्म नहीं बनेगा। पुण्य क्या है, पुण्य भी हथकड़ी है, और किसकी हथकड़ी है, वो स्वर्ण की हथकड़ी है। पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और पाप करोगे तो नरक मिलेगा। पर सहचरी क्या कहती, बोले हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें नरक भी नहीं चाहिए। स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, डरनी डरब हरिवंश के। हम तो डर के रहते भाई महाप्रभु की कृपा से, हमें तो श्री जी के निज महल की चेरी बनना है, हमें तो श्री जी के निज महल की सहचरी बनना है। हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं है, हमें नरक की इच्छा भी नहीं है, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग का ऐश्वर्य। स्वर्ग में सब सुख मिल सकते हैं, किंतु स्वर्ग के भीतर श्री जी का संकीर्तन नहीं मिलता। यही तो कहा था कबीरदास जी महाराज ने, जब प्रभु से, वैकुंठ से प्रभु के पार्षद श्री कबीरदास जी को लेने के लिए आए, तो कबीरदास जी रो पड़े। रोकर क्या कहते हैं, राम बुलावा बेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है इस धराधाम पे, जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न होए। जब रसिकों का संग मिलता है, तो रसिकों के संग में मिलने से क्या होता है, जैसे लकड़ी के घर्षण करने से उसमें से अग्नि प्रज्वलित होती है, रसिकों के संग से क्या होता है, रसिकों के संग से रस प्रकट होता है, रसिकों के संग से प्रियाजू का भाव प्रकट होता है। क्यों कहा जाता है महाप्रभु ने, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। रसिकों के संग से क्या होता है, इसलिए तो भोरी सखी भी कहती है, रसिकन की सत संगत दी। भोरी सखी ने कहा, हे लाडली जू, हे प्राण प्यारी श्री लाडली जू, हे स्वामिनी जू, आप मुझे क्या करिए, मुझे रसिकों की सत्संगति प्रदान कर दीजिए। जब कभी भीतर प्रेम का बीज जागेगा भाई, अपने किसी भाव से नहीं जागेगा। जब कभी अपने जीव के भीतर, जीव के हृदय के ऊपर भक्ति का बीज प्रकट होगा, वो किसकी कृपा से होगा, वो रसिकों की कृपा से होगा। रसिकों की कृपा से श्री जी मिलती हैं भाई, रसिकों की कृपा से। तभी तो महाप्रभु ने, तभी तो सेवक जो महाराज कहते हैं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करी, अपने आचार्यों के प्रति, अपने संतों के प्रति, अपने रसिकों के प्रति श्रद्धा किया करो। महाप्रभु ने भी यही कहा, ये जिए जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिर नायो। व्यास जी जो प्रभु का भजन करते हैं, तुम भी उनका भजन किया करो। क्या है ये इस मार्ग पर चलने की रीति है भाई, रसिकों की कृपा से ही। तभी तो कहा गया कि पहले रसिकन कृपा करी मैं तब पायो हरिवंश। रसिकों की कृपा से मुझे महाप्रभु मिल गए हैं, रसिकों की कृपा से मुझे श्रीजी मिली हैं, रसिकों की कृपा से मुझे आचार्य के चरणों की ठोर मिली है।
और जिस दिन रसिकों ने कृपा कर दी, मुझे बता दिया भाई सीधे ही चलना है, कोई कहीं मोड़ नहीं है, इस मार्ग पर चलते ही जाना है, तुझे क्या मिलेगा, तुझे वृंदावन का विश्राम मिलेगा, तुझे वृंदावन की ठोर मिलेगी, तुझे श्री जी के गोरे चरणारविंद का भजन मिलेगा। भाई रास्ता सीधा ही है, श्री जी कहीं दूर नहीं है, रास्ता बिल्कुल सीधा है, आपको सीधे सीधे चलना है। ये जितने मोड़ है ना, ये हमारे मन के हैं। कभी मन कभी किसी को अपना कहता है, यही मन कभी किसी को अपना कहता है, यही मन कभी किसी वस्तु से आसक्ति लगाकर बैठा है, यही मन कभी किसी व्यक्ति से आसक्ति लगाकर बैठता है। मोड़ जितने भी है वो हमारे मन के हैं, नहीं तो श्री जी तो बिल्कुल सन्मुख सीधी खड़ी हैं। आप अभी ही अपने मन से स्वीकार कर लो कि श्री जी आप मेरी हो, श्री जी मैं आपकी हूं। देखना आपके जीवन के अंदर कोई मोड़ नहीं होगा, आप श्री जी को प्राप्त कर जाओगे। इसी मार्ग से होकर रसिक चले, कोई मोड़ नहीं। हमारी तो उपासना ही बड़ी सरल सी है, विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। ना किसी विधि में बांधा, ना किसी निषेध में बांधा, हमें तो बस एक ही बात कहा है महाप्रभु ने, क्या बोले, प्रेम करो। मैं तो आपसे ये भी कहता हूं, आपसे नहीं बनती सेवा कोई बात नहीं, आपसे नहीं बनती सेवा कोई बात नहीं, आपसे नहीं होती सोच सामग्री से सेवा कोई बात नहीं, आप प्रेम तो कर सकते हो। प्रेम तो मुझे ऐसा लगता है कि एक संसार में सब जीव ऐसे, स्थावर जंगम में संसार का कोई ऐसा जीव नहीं है जो प्रेम नहीं बांट सकता हो, जो श्री जी से प्रेम नहीं कर सकता हो। आप प्रेम करना सीखो। और भाई हमारी उपासना में तो हित की यहाँ उपासना, हित क्या है, हित का अर्थ क्या होता है? इस नवनिवृत्त कुंज के भीतर हित का अर्थ है प्रेम, अर्थात ये उपासना किसकी? प्रेम की उपासना है। और हम किसके दास हैं? हम प्रेम के ही दास हैं। और विशेष में अपने जीवन के भीतर प्रेम रखो। आप भोग लगाते हो तो प्रेम से लगाओ, आप श्री जी की मंगला करते हो तो प्रेम से करो, आप श्री जी को पद सुनाते हो तो प्रेम से सुनाओ, आप संतों का संग करो तो प्रेम से करो, आप श्री जी को शयन कराते हो तो प्रेम से करो, सत्संग में आते हो तो प्रेम से आओ। प्रेम की उपासना है। प्रेम देव कोई हम रिझाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और प्रेम देव की उपासना किसी वस्तु अंग न्यास कर न्यास से नहीं की जाती, प्रेम की उपासना तो समर्पण से की जाती है। प्रेम होता कौन है? दो जन होते हैं, एक होता है प्रेमी, एक होता है प्रेमास्पद। प्रेमास्पद कौन है? हमारे राधा वल्लभ लाल जी हमारे प्रेमास्पद हैं। प्रेमी कौन है? हम हैं। और प्रेमी अनन्य भाव से प्रेमास्पद के ऊपर अपने जीवन की डोर को छोड़ देता है। मारो जिड़ को तो नहीं जाऊं, अब तुम मुझे अपने द्वार से मार दो, चाहे तुम मुझे अपने द्वार से झड़क कर फेंक दो, पर तेरे द्वार को छोड़कर अब किसी और द्वार पर नहीं जाएंगे। आप देखो, हमें थोड़ी सी ठोकर मिलती है और हम अपने इष्ट के द्वार को छोड़कर फिर किसी और द्वार पर चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, कोई फल नहीं मिलेगा उसका, आप जीवन की बाजी हार जाओगे, अब जीवन का रस हार जाओगे, जीवन का भाव हार जाओगे। इसलिए अपने जीवन के भीतर एकाग्रचित्त होकर प्रेम देव की उपासना करते हुए, राधा वल्लभ लाल क्या है? प्रेम का स्वरूप है। महाप्रभु क्या है? प्रेम का स्वरूप है। तो प्रेम की प्रधानता को रखते हुए, सबके प्रति हित का भाव रखते हुए, चीटी 16 जुगल तक सबको हित निष्काम। भाई आप सबके हृदय के भीतर विराजमान भी प्रेम प्रभु हैं। सबके प्रति हित का भाव रखो, चाहे वो कोई भी कैसा भी है। आपके प्रति कोई कैसा भी भाव क्यों ना रखे, आपके हृदय में देखो, हम हितोपासक हैं, हम हरिवंशी हैं, हमारे साथ महाप्रभु की छाप लगी है। ये जो माथे पर तिलक है, मस्तक पर ये उर्दपुंड धारण है, ये महाप्रभु की तिलक है, ये महाप्रभु की छाप है कि हम उनके हैं, वो हमारे हैं। आपका कर्तव्य तो कहीं और अधिक बढ़ जाता है, आपका जो हित के प्रति भाव है वो तो और अधिक बढ़ जाता है। आपके पास कोई आए वो कभी निराश ना जाए, आपके पास कोई भी आए, कैसा भी आए, अब कभी खाली हाथ ना जाए आपके हाथ से। कुछ दो उसको, कुछ नहीं दे सकते तो प्रसन्नता के 2 शब्द दे दो, प्रसन्नता के 2 शब्द तो आप उसको दे सकते हो, कुछ और नहीं दे सकते तो क्यों? क्योंकि आप हित उपासक हो। प्रसन्नता के 2 शब्द दो उसे, श्री जी के लिए, उसके लिए प्रार्थना किया करो। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपकी प्रार्थना में अपने लिए तो जो प्रार्थना होती है वो तो हो ही, यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए
अपने लिए भी प्रार्थना नहीं करनी है, पर आपकी प्रार्थना किसके लिए होनी चाहिए? आपकी प्रार्थना सबके हित के भाव के लिए होनी चाहिए। आप नित्य प्रति अगर प्रियालाल के सन्मुख कुछ मांगो, हाथ जोड़कर कुछ कहो, तो क्या कहो कि हे स्वामिनी जो सबसे सबका हित करो, सबका मंगल करो। क्यों करो? क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है, ये है हित का देश। आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे, आपको उस व्यवहार की चिंता नहीं करनी। वो भाई उसका प्रारब्ध था जो उसने आपके साथ किया है, आप उसके साथ उसका प्रत्युत्तर देंगे। अपना प्रारब्ध क्यों खराब कर रहे हो? मानो आपको किसी ने क्रोध किया और आपने उस क्रोध का प्रत्युत्तर में उसको और क्रोध करके दिया। आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपने प्रत्युत्तर में किसी उसके साथ और बुरा किया। भाई वो तो प्रभु से विमुख जीव था, उसको तो पता ही नहीं था क्या करना है। वो तो प्रभु से विमुख था। उसने क्या किया? उसने अपने प्रारब्ध को बनाया, और आपने भी प्रत्युत्तर में क्या कर दिया? आपने अपने प्रारब्ध को बनाकर आगे कर दिया। तो ये क्या अच्छी बात है? क्या नहीं, ये बुरी बात है। ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों? क्योंकि हमें गुरु की आज्ञा ही नहीं है ऐसा कार्य करने की। हमारा गुरु सिखाता ही नहीं है हमें ये करने के लिए। हमारी तो उपासना ही प्रेम की है। और जिसको भक्ति स्पर्श करती है, जिसको हित स्पर्श करता है, फिर क्या होता है? अपने आप को जीव सबसे छोटा मांगता है, अपने आप को जीव सबसे निम्न मांगता है। अभी तो भीतर क्या है ना, भक्ति जीव के भीतर वो दैन्यता का पोषण करती है। भक्ति जीव के हृदय में दैन्यता का पोषण करती है। जितना जितना आप भक्ति से बढ़ते जाओगे, उतना उतना आपके जीवन के भीतर दैन्यता आती जाएगी। उतने उतने आप सरल होते जाओगे, उतने उतने आप मौन होते जाओगे, उतने उतने आपके जीवन के भीतर स्थिरता आती होनी प्रारंभ हो जाएगी। ये मन की जो ऊहापोह है वो समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। दृष्टि केवल प्रियालाल के ऊपर होगी। अभी तो क्या होता है ना, अभी तो गंगा गाय गंगादास हो जाते, यमुना गए और यमुनादास हो जाते हैं। अभी तो संसार भी अच्छा लगता है, अभी तो संसार भी अच्छा लगता है और प्रभु भी अच्छे लगते हैं। सत्संग में आते तो नेत्रों से अश्रुधारा भी प्रवाहित होती है, और संसार का स्पर्श करते हो तो तब भी आप उसमें पूर्ण अपने आप को करके बैठ जाते हो। ऐसा नहीं है। ये जो एक मन बहुत ठोर कि वो कहाँ सच पाए। ये जो एक मन है, महाप्रभु ने कहा या तो ये प्रियालाल के चरणों पे लगेगा, ये जो एक मन है, या तो वो श्री जी के चरणारविंद में लगेगा, नहीं तो आप इसे संसार में लगा लो। और कोई बात नहीं, अगर नहीं मन लगता आपका यहाँ से चले जाओ, यहाँ से कोई बात नहीं है। पर एक संबंध हमेशा याद रखना। आज मेरी बात को अपने पल्ले बांध कर रखना। और ये बात मैं कोई कहने सुनने के लिए नहीं कह रहा हूं, या आपके मन का रंजन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे इसलिए ये बात कहता हूं कि आप श्री जी के हो, आप श्री जी की निकुंज महल की सहचरियां हो। हाँ, आप अपने उस स्वरूप को भूल चुकी हो, आपका भान भूल चुका है। आप भूल चुकी हो कि मैं कहां से मेरा जीवन हुआ था। पर आप विश्वास करो, आप हो। आप मेरी दृष्टि से होकर देखो, आप मेरी ओर से होकर देखो, आपको खुद दिखेगा कि आप कौन हो। पर बात ऐसी है, आप भूल चुके हो अपने स्वरूप को। आज के बाद आप ना स्त्री हो, आज के बाद ना पुरुष हो। भाई मैं तो यहाँ से एक विचार दे सकता हूँ, उस विचार को अपने जीवन के भीतर धारण तो आपको करना है। मैं तो आपको बता सकता हूँ कि नहीं भाई ऐसा करना है, उसके बाद आपको क्या करना है ये तो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है और क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है। ये तो आपका अपना विवेक चाहता है, ये तो आपका अपना विवेक जानता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो विवेक युक्त होकर आपको क्या करना है, इस मार्ग में चलना है। और मैं तो इस कारण से आप कहोगे कि आप नित्य प्रति एक बात कहते हो, मैं इस कारण से आपको कहता हूं कि जब तक आपका मन इस बात को स्वीकार ना कर ले कि मैं कौन हूं। भाई मैं आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी कथा सुनाने के लिए तो नहीं आया। अगर मेरी संपूर्ण कथा के बाद में आप एक ही बात समझ जाओ कि मैं श्री जी के निज महल की चेरी हूं, मैं श्री जी के निज महल की सहचरी हूं, मैं श्री जी के निज महल की एक छोटी सी किंकरी हूं, मुझे लगता है कि मैं जिस भाव को लेकर यहाँ पे बैठा हूं मेरा भाव पूर्ण हो जाएगा, तो मैं क्यों ना आपको बार बार उसी बात को कहूं। भाई देखो, जहां रोग होता है ना, दवाई वहीं पे लगाई जाती है।
जहां रोग होता है और दवाई वहीं पे लगाई जाती है, और दवाई बार बार लगाई जाती है। एक बार के लगाई हुई दवाई से वो रोग दूर नहीं होता। हमारे भी जीवन के भीतर रोग है, और हमारे जीवन का रोग क्या है? हमारे जीवन का यही रोग है कि हम संसार के हैं। हमारे जीवन का रोग क्या है? हमारे जीवन का यही रोग है कि हम संसार का इतना सेवन कर लिया, कई जन्म हो गए, कई जन्म बीत गए आपको संसार का सेवन करते करते, कई जन्म बीत गए आपको माता की गर्भ में आते जाते। अब तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी उत्पत्ति भी संसार से ही हुई है, हम तो माता के गर्भ से ही पैदा हुए हैं। ना भाई ना, आपका शरीर माता के गर्भ से पैदा हुआ है। आपकी जो आत्मा है, जो आपका स्वरूप है, वो तो निजानंद सहचरी का स्वरूप है, जो निजानंद सखी का स्वरूप है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि आपका मन कई बार करता है कि अच्छा, आपका मन नेत्र बंद करके आप देखते हो अपने प्रियालाल को, प्रियालाल मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि महाप्रभु कहते हैं, ये जो एक महाप्रभु प्रथम पद के भीतर क्या कहते? जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, और प्यारे भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तो तन मन प्राण, यहाँ पे महाप्रभु ने कहा मेरे तो तन मन प्राण। भाई देखो, जो प्रियाजू के मन के भीतर आता है वो लालजू के मन के भीतर स्वतः ही आ जाता है। जो प्रिया और लाल के मन के भीतर आता है, वृंदावन के भीतर भी वो स्वतः ही आ जाता है। और जो प्रिया, लाल और वृंदावन के भीतर आता है, सहचरियों के हृदय में भी स्वतः ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि सहचरियों का, प्रियाजू का, लालजू का और वृंदावन का, इन सभी का मन एक ही है, कोई भेद नहीं है। आपको क्यों लगते हैं ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने आपको अपनी मुस्कुराहट दिखाई है। आपका क्यों मन करता है आज मुझे श्री जी ने मेरे ने ये पाना है, आज मेरे श्री जी ने ये वस्त्र धारण करने? क्यों करता है आपका मन? क्यों? क्योंकि आपका मन एक है। ये इस बात का संकेत है, ये इस बात का संकेत है कि आप उनके हो, वो हमारे हैं। बस बात वही है ना, जैसे दर्पण हो ना, दर्पण या कोई बर्तन भी हो, तो बड़े वर्ष हो गए हो, उसे साफ ना किया जाए तो क्या होता है? उसमें मिट्टी जम जाती है, और वो इतनी पक्की हो जाती है तो एक बार धोने से वो दूर भी नहीं होती। फिर बार बार उसे मांजा जाता है, फिर एक समय आता है कि वो पुनः स्वच्छ हो जाती है। भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपके जीवन में कई जन्मों से ऐसी काई जम गई संसार की कि उस काई के कारण आप अपने जो निजानंद स्वरूप है, आप उसको समझ ही नहीं पाते हो, अब जान ही नहीं पाते हो कि मैं कौन हूं। फिर गुरु के शब्द होते हैं, शब्द बाण पूरे अंतर लागा। शब्द, गुरु के शब्द बाण की तरह उरंतर के भीतर लगते हैं, फिर आपको स्वरूप का भान होता है। सत्संग क्या है? ये मांझने की विधा है। ये जो संसार चिपक कर बैठा है ना आपके हृदय में, सत्संग की कृपा से क्या होगा? सत्संग उसको मांझ देगा, और मांझते मांझते जिस दिन हृदय रूपी वो बर्तन स्वच्छ हो जाएगा, उस दिन रस उड़ेल दिया जाएगा आपके हृदय के भीतर। मैंने कल भी आपसे कहा था, देखो एक बुझा हुआ दीपक होता है, एक जला हुआ दीपक होता है, और जो बुझा हुआ दीपक है, जले हुए दीपक का एक क्षण का संग वो बुझे हुए दीपक को क्या कर देता है? वो जले हुए दीपक कर देता है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का संग होता है। हम बुझे हुए दीपक हैं, गुरु जला हुआ दीपक है। हमारे भीतर भक्ति का रस डालना है, और जिस दिन भक्ति का रस डल जाएगा और एक क्षण लगेगा अपने गुरु का संग करते हुए, और आप भी क्या हो जाओगे? जलते हुए दीपक हो जाओगे। फिर आपकी लो को भी कईयों को प्रकाश मिलेगा, आपकी लो से फिर कईयों को प्रकाश मिलेगा। कहते हैं संत में और पारस में बड़ो अंतरो जान। जो संत होता है और जो पारस होता है, इसमें बड़ा अंतर होता है। संत में और पारस में बड़ो अंतरो जान। बोले क्या है? एक लोहा कंचन करे, दूजा कर दे आप समान। जो पारस होता है वो क्या करता है? पारसमणि क्या करती है? बोले वो जो लोहा होता है उसे क्या करती है? उसे कंचन बना देती है, उसे स्वर्ण बना देती है। पर वो जो स्वर्ण बनाया गया है वो फिर किसी लोहे का स्पर्श करेगा तो उसे वो स्वर्ण नहीं बना सकता। पर जिस जीव पर, जिस शिष्य पर गुरु की कृपा होती है,
जो जीव गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है, जिसके सिर पे गुरु का हाथ होता है, फिर गुरु उसे शिष्य रहने नहीं देता। यही तो भेद है संत में और पारस में। फिर गुरु रूपी जो पारसमणि है वो क्या करती है, वो अपने जब शिष्य का स्पर्श करती है, वो उसको भी गुरु बनाकर रख देती है। फिर उसके छाव में बैठकर भी कई जन जो है वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, भक्ति के भाव में आगे बढ़ते हैं। यही है इस मार्ग पर चलने की विधा। भाई ऐसे ही धीरे 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 करके चला जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको शायद मजाक लगे, पर आपको शायद लगे कि मैं नित्य प्रति एक ही बात कहता हूँ, पर भाई मैं इस कारण से आपको नित्य प्रति एक बात कहता हूँ क्योंकि मुझे आपके स्वरूप का भान है, मुझे आपके स्वरूप का भान है, मुझे पता है कि आप कौन हो। बस हाँ, बस ये बात है कि आप भूल चुके हो कि आप कौन हो। आप अपने संबंध को भूल चुके हो कि मैं प्रियालाल की हूं, मैं शीजी की हूं, मैं लालजू की हूं। अपने संबंध को भूलना नहीं है भाई। नित्य प्रति अपना संबंध क्या किया करो, अपने संबंध को जाग कर रखा करो। क्यों प्रियालाल सन्मुख होती है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों आपको सत्संग अच्छा लगता है? क्यों जब आप श्री जी के सन्मुख जाते हो आपका मन हृदय प्रेम से भर जाता है, आपके नेत्रों से वो प्रेम की धारा प्रस्फुटित होती है? क्यों होता है? कभी विचार किया? क्यों बार बार आपका मन श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश करने का करता है? क्यों आपका मन राधा 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 करने का करता है? ये छोटे छोटे चिन्ह हैं भाई। क्यों आपका मन करता है बार बार कि नहीं नहीं मुझसे कोई प्रियाजू की बात करे, मुझसे कोई लालजू की बात करे, मुझसे कोई राधा वल्लभ लाल की बात करे, मुझसे कोई महाप्रभु की बात करे? मन कहता है कि नहीं कहता? कहता है ना मन हमारा। क्यों प्रियाजू की बात सुननी अच्छी लगती है? क्यों महाप्रभु की बात सुननी अच्छी लगती है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मन सूक्ष्म रूप से, कहीं ना कहीं मन का एक कोना जो जानता है अपना स्वरूप, मन का एक कोना ऐसा भी है जो जानता है अपना स्वरूप। वो मन के कोनों को जब वो अपने अनुकूल जो वस्तु मिलती है फिर उसे बड़ा सुख मिलता है। पर ऐसी भक्ति करे बहुकाल। सेवक जो महाराज कहते भाई एक दो क्षण से नहीं होगा, कई जन्मों से भटके हो, एक दो बार से थोड़ी ना होगा। निरंतर निरंतर आपको इस मार्ग पर चलते रहना। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। और किस प्रकार प्रिय लगो? काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। प्रभु आप मुझे किस प्रकार प्यारा लगे, आप मुझे इस प्रकार प्यारे लगे। जिस प्रकार लोभी को लोभ प्रिय है, कामी को काम प्रिय है, कामी को जीव को नारी प्रिय है, प्रभु आप मुझे वैसे ही प्रिय लगे, आप मुझे वैसे ही अच्छे लगो। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। अपने मन को समेटो, बिखरा है मन आपका, अपने मन को समेटकर अपने मन को श्री जी के चरणारविंद में लेकर आओ। बार बार अपने मन से कहा करो, वृषभानु की किशोरी वो तो गयन ते भोरी। वृषभानु की किशोरी वो तो गयन ते भोरी। प्रीत जानकू थोड़ी तोहे राखेगी चरण। और बार बार अपने मन को कहना, जब कभी मन बिखरे ना संसार में, जब कभी मन बिखर जाए संसार में, फिर मन को पकड़ना और मन को क्या कहना, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बार बार अपने मन से कहना, राधा रानी के चरण
ठकुरानी के चरण, श्री राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण रे, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हमारा तो नमंत्रम नो यंत्रम तदपि चन जाने स्तुति महो। हमारा तो मंत्र, हमारा तंत्र, हमारा यंत्र, हमारी स्तुति, हमारी साधना, हमारा सब कुछ यही है। क्या? रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। है ना? मन जब जाए भटके, एक ही उसको पकड़ के रखना, एक ही लाठी उसको देना, एक संबल उसको देना। फिर मन भटके, फिर किसी को वो बोले अच्छा हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। नहीं नहीं, ये मन तो केवल एक ही जन से प्रेम करता है। किससे? रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण, श्री राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण रे, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। और आप बार बार, एक बार भी अगर आपने प्रेम से भरकर आपके हृदय ने ये बात कह दी ना, पर देखो ना बात कैसी है, जीव जानता है कि यही सत्य है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, ये जीव के भीतर ही सुख की राशि है। जानता है जीव, पर जीव फिर भी उनको स्वीकार नहीं करता। फिर भी जीव छोड़ देता है इनके चरणारविंद को। बार बार अपने मन से कहा करो, जब मन भटकने जाए ना, भटके मन, फिर मन को कहना बैठ 2 मिनट के लिए, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बार बार कहा करो। और फिर भी नहीं संभले मन, कई बार हो सकता है कि श्री जी के चरण सीधे सीधे ना आए, तो क्या करना? अच्छा आप मुझे बताओ, सत्संगी हो ना, आपका मन श्री जी के चरणों तक पहुंच पाए तो क्या करना? बताओ, लिखकर बताओ। जप हरिवंश, भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम। उस जीव को पकड़ो। जैसे हम कहीं जा ना पाए, हम कोई जा ना पाए, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना कि भाई जब जाओ ना हमें संग ले चलना। तो महाप्रभु क्या है? श्री राधा चरण प्रधान, हृदयति सुदृढ़ उपासी। महाप्रभु श्री जी के चरणों के सुदृढ़ उपासी हैं। जप हरिवंश, भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश, भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताता हूं। आप नित्य प्रति श्री जी की शयन, भोग या कोई भी सेवा करते होंगे। अच्छा श्री जी को मुस्कुराते हुए कौन देखना चाहता है? श्री जी को मुस्कुराते हुए, लालजू को मुस्कुराते हुए कौन देखना चाहता है? सब देखना चाहते हैं ना। चलो आप मैं एक चीज बताता हूं, करके देखना और आपको अनुभूति भी होगी इस बात। करके देखना, बस मैं ये कहता हूं, करके देखना। क्या करना है? श्री जी के पास बैठना, पहले तो प्रेम से बलैया लेना उनकी, क्योंकि प्यारी है ना हमारी।
प्रेम से बलैया लेना। तो श्री जी से कहना, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश लाडली, प्यारो हरिवंश, प्यारो हरिवंश, प्यारो हरिवंश मेरी लाडली। श्री जी से कहना, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश मेरी लाडली, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश मेरी स्वामिनी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश मेरी लाडली, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश मेरी स्वामिनी। यही कहना महाप्रभु से, यही कहना श्री जी से। कहते हैं जो श्री हरिवंश सुनाम कहे, जो श्री हरिवंश नाम लेता है, जो श्री हरिवंश सुनाम कहे, फल में क्या मिलता है? नित राधिका श्याम प्रसन्न भय। प्रिया प्रीतम को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। जब राधिका श्याम प्रसन्न भय तो नित्य समीप जू खींच लिए, खींच लेती है रस रीति में श्री जी। भाई कुम्हाय अन खालसू पर श्री जी नहीं विचार करती। चरण शरण हरिवंश की, जब लग आयो नाहि। चरण शरण हरिवंश की, जब लगी आयो नाहि। नव निकुंज निज माधुरी, क्यों पर से मन माय। आपके मन में नवनिवृत्त निकुंज के गूढ़ रहस्य तो आचार्य की कृपा से प्रकट होंगे भाई, महाप्रभु की कृपा से प्रकट होंगे। पकड़ के रखना महाप्रभु का। हमारे तो जय जय कहते हैं, बोले एक बालक होता है, अपनी मैया से कहते हैं मुझे वो वस्तु चाहिए, माँ पल्ला छुड़ाती है, फिर बालक उसकी वो पल्लू को खींचता है, ना माँ मुझे वो वस्तु चाहिए, मुझे वो वस्तु चाहिए। फिर माँ क्या कहती है एक समय के अंदर, अच्छा चल ले, तू ले ले वो वस्तु। महाप्रभु से बार बार कहना मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए श्री जी के चरण। बार बार महाप्रभु से कहना। महाप्रभु से क्या कहना? महाप्रभु श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। ये किसको कहना है? ये श्री जी को नहीं कहना कि श्री जी आप हमें प्यारे रहो। किसको कहना है? महाप्रभु से कहना है। आपके हाथ को महाप्रभु तक लेकर जाने वाले, श्री जी तक लेकर जाने वाले महाप्रभु ही हैं। महाप्रभु को कहना, महाप्रभु श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। किसको क्या कहना है? अब देखो ना, दवा मेडिकल स्टोर के भीतर चले जाओ ना, अनेक दवाइयाँ होती हैं। डॉक्टर के पास चले जाओ, अनेक दवाइयाँ होती हैं, पर सब दवाई आपके लिए नहीं होती। आपके लिए कौन सी दवाई है ये तो आपका रोग देखकर ही जाना जाएगा। उसी तरह ही कौन सा भाव किसको कहना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब प्रियाजू के आगे राधा 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 करते रहो, पता नहीं प्रियाजू प्रसन्न होवे कि ना होवे, यद्यपि हो जाती हैं क्योंकि भोरी है, सकल लीला संपन्न, पर यद्यपि फिर भी भोरी है। 64 कला प्रवीण यद्यपि फिर भी भोरी है, हो जाती हैं। पर श्री जी के सन्मुख श्री हरिवंश नाम लोगे तो श्री जी जल्दी प्रसन्न होंगी। महाप्रभु के सन्मुख श्री राधा नाम लोगे, महाप्रभु जल्दी प्रसन्न होंगे। महादेव के सन्मुख श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम लोगे, महादेव जल्दी प्रसन्न होंगे। राधा वल्लभ लाल के सन्मुख श्री हरिवंश कहना, श्री राधा वल्लभ लाल जी जल्दी प्रसन्न होंगे। बिहारी जी के सन्मुख जाओ तो क्या कहना?
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। क्यों? क्योंकि बिहारी जी ठाकुर जी हैं और राधा वल्लभ लाल जी कौन है? हमारी श्री जी हैं। और ठाकुर जी के सन्मुख श्री जी को बुलाओगे तो श्री जी को तो आनंद मिलेगा। राधा रमण लाल जी के सन्मुख भी यही कहना, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मन ही मन कहना, ऊंची मत कहना, ऐसे कहना कि उनको सुनाई पड़े। देखना फिर कैसे मुस्कुराएंगे। और राधा रमण लाल जी तो मुस्कुराते मुस्कुराते दांत भी दिखाएंगे। राधा रमण लाल जी तो मुस्कुराते मुस्कुराते अपने दंतावली के दर्शन भी कराएंगे। तो भाई सत्संग के विराम करने से पहले फिर अपनी वही बात को दोहराऊंगा कि आप जानो, आप पहचानो, आप मेरी श्री जी की सखियां हो, आप मेरी श्री जी की प्यारी प्यारी किंकरियां हो। आपके भीतर प्रेम है तभी तो गुरु ने स्वीकार किया है, नहीं तो गुरु ऐसा होता कि आपको स्वीकार करता नहीं। आपके भीतर है, बस आप क्या करना है? जानना है। आपने क्या करना है? पहचानना है, अपने उस स्वरूप को बोध में लाना है। श्री जी मैं आपकी हूँ, श्री जी आप मेरी हो। बार बार अपने संबंध को याद किया करो, बार बार अपने संबंध को याद किया करो। मैं हूँ श्री हरिवंश की, मेरे श्री हरिवंश। और बार बार श्री जी से कहा करो, हे स्वामिनी जी आप मुझ पर अपना अधिकार कर लो, हे प्रभु आप मुझ पर अपना अधिकार कर लो। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ आप मेरे हो, और मैं तो जन्म जन्म से आपका दास हूँ। और सहचरी हो ना, सखी हो। और जिस प्रकार दास सदा अपने स्वामी के अनुगत होके रहता है, मैं सदा आपके अनुगत होके रहूं। मेरे मन में मनसा वाचा कर्मणा कभी भी सूक्ष्म रूप से भी छोटा भी आपसे, आपके अतिरिक्त, मैंने कल भी कहा था कि प्रभु से भी कभी कुछ मांगना पड़े तो क्या मांगना? प्रभु से आप प्रभु को ही मांगना। प्रभु से भी कभी कोई वस्तु स्वीकार मत करना। होगा, कई बार होगा आपके जीवन के अंदर, प्रभु आएंगे आपको कोई वस्तु देकर जाएंगे, आप अस्वीकार कर देना, मत लेना प्रभु से। अगर ले ली तो प्रभु दूर चले जाएंगे। या आपका विवेक होगा कि आप वो वस्तु को स्वीकार करते हो कि नहीं। धन दिया, आप धन में आसक्त हो गए, अर्थात क्या था? प्रभु ने आपको वस्तु दे दी। जीव दिया, आप जीव में आसक्त हो गए, अर्थात क्या हुआ? प्रभु ने आपको वस्तु दे दी। कोई वस्तु आपको पकड़ा दी, कुछ ऐसी चीज आपको पकड़ा दी, आप उसी में लगे रहे, क्या हुआ? प्रभु ने आपको वस्तु दे दी और हम भटक गए उसमें। संबंध बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है, पर इसको समझना बहुत बड़ी बात है। संतों के पास सब कुछ होता है। आप देखोगे संतों के पास गाड़ी भी है, संतों के पास बड़े बड़े घर भी है, संतों के पास सब कुछ है। फिर आप कहते हैं कि अच्छा इनमें और हमारे में क्या फर्क है? भाई एक फर्क है। क्या फर्क है? हम सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं अपनी चीजों के ऊपर। हम धन के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने संबंध के ऊपर, अपनी वस्तु के ऊपर कैसे बैठे? सांप की तरह। कोई छेड़कर तो देखे हमारी वस्तु को, डंक मारेंगे, डंक मारेंगे हम। संत क्या है? उनके पास भी सब वस्तु है, क्यों नहीं होंगी? वो किसके दास हैं? वो मायापति के दास हैं। और जो मायापति के दास होगा उसके पास तो लक्ष्मी का आना अनिवार्य ही है। आती है लक्ष्मी उसके पास। तो क्या हुआ? उनके पास भी सब कुछ है, किंतु वो आसक्त नहीं है। आपको भी यही करना है, संसार में रहना है, संसार से बाहर नहीं जाना, पर संसार से आसक्त नहीं होना। अपने मन का संबंध संसार से नहीं जोड़ना। और बस एक ही बात, अपने मन को, आज के इस संकीर्तन में मैं आपको जो सूत्र देकर जा रहा हूं, बस एक ही बात को भाई याद रखना। कभी भैया ने सत्संग में कहा था, और एक ही बात कही थी सत्संग के भीतर मैंने, कौन हो आप? श्री जी के निज महल की चेरी हो, श्री जी के निज महल की सहचरी हो,
श्री जी के निज महल में रहने वाली एक छोटी सी प्यारी सी भोली सी श्री जी की सखी हो आप, भोली सखी हो आप। आप सेवा करो, आप सेवा करो, अनन्य भाव से सेवा करो। अगर श्री जी ने कृपा करी, आपको यहाँ से कोई प्यारा सा नाम लाडली जू प्रदान करेंगे। ठीक है, आप सेवा करो, आप बस अपनी सेवा को स्वीकार रखना। और कभी श्री जी ने कृपा करी, ऐसा नहीं कि सबको मिलेगा, पर हाँ मिल जाएगा। मेरे मन में आया अभी एकदम से, फिर आपको उसी नाम से ही हम पुकारेंगे और वही नाम आपका नवनिवृत्त निकुंज के भीतर होगा, वही नाम। बस आप ईमानदारी से, मुझे मत बताना कि आप सेवा करते हो कि नहीं करते हो, बस आप क्या करना, ईमानदारी से सेवा करते रहना। आपकी सेवा मेरे तक अपने आप पहुंच जाएगी। आपका भजन, आपका नाम जप, आप मुझे मत कहना, आपने कहा और मैंने फिर किया तो काय की मेरी उपासना। आप बस ईमानदारी से अपने ठाकुर जी की सेवा में लगो, अपने नाम की सेवा में लगो, अपने भजन की सेवा में लगो, और श्री प्रिया जी की कृपा से आपको श्री नवनिवृत्त निकुंज का कोई भाव ऐसा दे दिया जाएगा। तो अपने स्वरूप को पहचानो। लेना है ना कि नहीं लेना, लेना है नाम, लेना है। भाई मेरा एक बड़ा बिटर सा एक्सपीरियंस है, वैसे तो कड़वा सा एक्सपीरियंस है, कि जब किसी को कोई ऐसी वस्तु दे दी जाती है ना कि जो उसका अधिकारी ना हो, तो फिर वो पचा नहीं पाता, उस चीज को बहा देता है। जब श्री जी की कृपा से ये भाव हमने प्रारंभ किया था ना, उस समय भी कुछ जनों को नाम दिए गए थे। एक जन थे, उन्होंने बड़ी सेवा करी श्री जी की, मंगलगान की सेवा करी। तो मैंने मन ही मन एक दिन सत्संग के भीतर बैठे थे, तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा किशोरी जी की शरण हो जाओ, अब आप किशोरी जी की शरण हो जाओ। तो आज से सारा संसार आपको किशोरी शरण के नाम से जानेगा। उसके बाद उनका असली नाम क्या था ये किसी को पता ही नहीं है, सभी उनको किशोरी शरण जी कहते थे। फिर एक ऐसे थे, उनका नाम था ऐसे, उनका था RNS करके। तो मैंने कहा भाई ये क्या है मतलब, कहते भैया पता नहीं। मैंने कहा चलो आज से आपका नाम ये है। तो दिया पर श्री जी की भाव से उसे कोई पचा नहीं पाया, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप पहले अपने आप को उस काबिल बनाओ, आप अपने आप को उस भाव के अनुकूल बनाओ। और अगर आपने उस भाव के अनुकूल बना दिया तो श्री जी की कृपा से कोई सुंदर सा नाम, आप भी कृष्ण दासी है ना, कोई कृष्ण दासी होगी, कोई लाडली दासी होगी, कोई लाडली दास होगा, कोई किशोरी शरण होगा, कोई भूरी सखी होगा, कोई प्रिया शरण होगा, कोई वल्लभ दासी, कोई प्रिया दासी, है ना। पर बात क्या है, और उस नाम से क्या होगा, उस नाम की जिसको जिसको वो नाम मिलेगा, उस नाम की कृपा से फिर आपका संबंध सदा बना रहेगा श्री जी से। मैं ये आपको इतना विश्वास दिलाऊंगा कि अगर वो आपको नाम मिलेगा तो आपका संबंध सदा बना रहेगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि नाम के अनुकूल फिर आप सदा उस संबंध को स्मरण रखोगे। अभी तो क्या नाम है ना, आपका उल्टा सीधा नाम होता है। अभी तक तो आपका नाम क्या, उल्टा सीधा नाम। अभी वृंदावन गया तो मुझे कोई संत कह रहे थे, कोई ब्रिजवासी थे, कोई संत थे, मुझे कह रहे भैया। मैंने कहा हाँ। बोले अपने नाम से ना रो हटा दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा फिर? बोले हित हित ही रहने दो। तो मैं श्री जी से कह रहा था, मैंने कहा श्री जी आपने तो मेरे नाम में ही पहले से हित डाल दिया। लोग तो बाद में डालते हैं, मैं तो पहले से हित बन गया।
बोले हाँ। बोले अपने नाम के रो को काट दो। बोले रोना अच्छा नहीं लगता। बोले बड़ा रो लिया। बोले अब तो हित ही ठीक है। तो मैंने कहा श्री जी आप इतनी कृपा करना कि मेरे जीवन के अंदर हित ही हित हो। और जीवन के अंदर हित कब होता है? जब श्री जी की सखियों का आशीर्वाद मिलता है, जब श्री जी के निज महल की टहल मिलती है। भाई देखो, संसार का भी संबंध अपना कर देख लिया, संसार को भी अपना कह के देख लिया, संसार में भी कार्य करते हुए देख लिया, सुख नहीं मिला, समय बीता। एक बार मन करता है कि अब श्री जी आपको अपना कह लें। एक बार मन करता है कि अब लाडली जी के गोदी में सिर रखें और जैसे एक बालक होता है ना, थका हुआ हो, हारा हुआ हो, और अपनी माँ की गोद पे सिर रखकर फिर वो भूल जाता है अपने सारे चिंता को, अपने थकावट को, सब कुछ भूल जाता है। वो माँ की गोद के भीतर उसे सुख की अनुभूति होती है। वो उसको उसके जीवन के अंदर क्या उहापोह चल रही हो, जैसे माँ की गोद मिलती है वो सब कुछ भूल जाता है। ऐसे लाडली जो हमारी माँ है, ऐसी श्री जी हमारी माँ है। और संसार का चाहे कैसी भी उहापोह क्यों ना हो, आप बस क्या करना, श्री जी की गोदी में अपना सिर रख देना और रखकर निर्भय हो जाना, फिर उठाना मत वो सिर को। फिर जो प्रेम मिलेगा ना, जो किशोरी जी का, श्री लाडली जी का जो प्रेम मिलेगा, मैं सत्य कहता हूं, मैं अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा अनुभव करके कहता हूं इस बात का। बस एक बार रख देना। अभी मैंने चरणों में नहीं कहा, मैंने कहा गोदी में रखना। मैं थोड़ा और आपको आगे लेके जाऊंगा। गोदी में सिर रखना, निर्भय हो जाना, देखना आपके मन के द्वंद्व सारे समाप्त हो जाएंगे। देखना आपका मन कितना भीतर से शांत हो जाएगा। ऐसे ही अपने मन को बार बार कहना, प्यारी जू हम तो चरण तिहारी। हे श्री जी हम तो आपकी शरण में हैं। हे स्वामिनी जी हम तो आपकी शरण में हैं। श्री राधे शरणम मम, 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 श्री राधे शरणम मम। आप मेरी हो, मैं आपकी हूँ। आप मेरी हो, मैं आपकी हूँ। लाडली सेवा में लीजो, किशोरी मोहे अपनी कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। लाडली अपनो कर लीजो, स्वामिनी अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। मास बरसाने को दीजो। पर आपकी उंगली को पकड़कर अगर कोई श्री जी तक लेकर जाएगा तो वो महाप्रभु होंगे। आपकी उंगली को कोई पकड़कर अगर कोई श्री जी तक लेकर जाएगा वो महाप्रभु होंगे। और आपकी उंगली को पकड़कर अगर कोई महाप्रभु तक लेके जाएगा, कोई वो महाप्रभु का प्यारा, कोई उनका अपना रसिक होगा, जो आपके हाथ को पकड़कर श्री आचार्य के हाथ में पकड़ा देगा। वो कहेगा महाप्रभु इस जीव को स्वीकार कर लो। फिर महाप्रभु पकड़ेंगे, फिर महाप्रभु श्री जी से कहेंगे श्री जी इस जीव को स्वीकार कर लो। अपने जीवन के अंदर बड़ी एक प्यारी घटना है, मैं उसको प्रकट नहीं कर सकता, पर ऐसा ही होता है। ये प्रेम का देश ऐसा ही है कि कोई रसिक आता है जीवन के भीतर और महाप्रभु को कहते हैं महाप्रभु इसको पकड़ो, ये रोता है जीव।
ये रोता है, ये बिलखता है जीव। महाप्रभु के हाथ में जब कभी भी कोई लेकर जाएगा, कोई रसिक ही लेके जाएगा, कोई जीव ही लेके जाएगा, और फिर महाप्रभु पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। और जिस दिन महाप्रभु स्वीकार कर लेंगे ना, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने लड़े तीसी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूक प्राणों से वंशी के वे स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले, महारंक को प्रेम सा धन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। तभी तो गुरु साहिब कहते हैं, गुरु का जीवन में आना इस संसार के भीतर घटने वाली सबसे बड़ी घटना है। कहते हैं ना, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु का पाया सहज सेती मन वजियां वदाइयां। रे मन मेरे आ तू सदा रहे हर नाल। अपने मन को बार बार कहा करो, रे मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाल। अपने मन का ही खेल है भाई, ये सारा खेला मन का ही है। मन ही मिलाए राम से, मन ही करे फजीत। मन ही है, मन का ही है, मन के मेल से ही हम करते हैं। संसार अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मन को अच्छा लग रहा है। प्रभु अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि मन को अच्छे लगते हैं। संसार का सेवन किया, संसार प्रिय लगता है। आज सत्संग का सेवन करो, सत्संग प्रिय लगेगा। और जीवन के वास्तविक स्वरूप को करो। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि के अंतर्गत आते हुए आप जीव नहीं हो। बस बात वही है कि प्रथम ही भावुक भाव विचारे। मेरी बात को ज्यों का तो समझ लेना, और आपको जीवन का परम लक्ष्य श्री जी के चरणारविंद की प्राप्ति हो। ऐसी श्री जी के गोरे चरणारविंद पे आशा अभिलाषा करते हुए